हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे से सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, 15 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है और 14 फरवरी लास्ट डेट है। तो इसमें क्या है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है। तो यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप गलती करेंगे तो कैंडिडेट आपका कैंसिल हो सकता है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए जो बताया जा रहा है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। ओके, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूं। तो इसमें क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब कहने का एससी, एसटी, ओबीसी, तो इनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है या फिर आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, साथ ही साथ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो इसमें जो है बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं छात्रों के बीच। जब मैंने एडवर्टाइजमेंट का वीडियो अपलोड किया था, मुझे उसी समय लगा था कि अलग से इस पर वीडियो बनाना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप गलती करेंगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। इसको आप ध्यान से सुनिए और लास्ट तक जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या फिर नहीं है। आपको सर्टिफिकेट फिर से बनाने होंगे या फिर नहीं, ये इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। आपको फिर से सर्टिफिकेट बनाना है या फिर नहीं बनाना है। ओके, आप ध्यान से सुनते चले जाइए और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपने हाथ में रखिए। मैं जिन जिन पॉइंट्स को कहूँगा उसको आप मिलाइएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस डेट का होना चाहिए, किस अथॉरिटी का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये दो है मेनली, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और एक इनकम का, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी में क्या है कि जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो उनको क्या है कि अगर वैलिडिटी अगर उनका एक्सपायर हो गया तो उनको एक एफिडेविट देना होगा, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले SC/ST के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में बताने के बाद फिर हम लोग इस पर जाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या है, आप सुनते चले जाइए। सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि 2 जून 2016, अगर इसके पहले का सर्टिफिकेट है, अगर इसके पहले का सर्टिफिकेट आपके पास है, इसके पहले का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। आपके पास जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बाद का होना चाहिए, 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए या फिर इस डेट का होना चाहिए। इसके पहले के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगे। इसके पहले के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट फिर से बनाने होंगे। ओके, तो ये हो गया रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में एक छोटा सा कट ऑफ, अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एक डेट आता है 19 जुलाई 2019, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके पहले का सर्टिफिकेट है, ये तो हो गया कि इसके पहले तो होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 2019 के पहले का सर्टिफिकेट है, वो भी ये डेट, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप निकाल लीजिए। 19 जुलाई 2019 के पहले का सर्टिफिकेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ SDO लेवल का होना चाहिए। इसके नीचे के लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, 19 जुलाई 2019 के पहले के जो सर्टिफिकेट है वो SDO लेवल के होने चाहिए। उसके नीचे के अथॉरिटी से सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन इस डेट या फिर इसके बाद का जो सर्टिफिकेट है तो वो सर्कल ऑफिसर से भी अगर बना हुआ है तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट था। पहला ये कि 2016 के पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, चाहे वो SDO का या फिर CO का हो, कोई मतलब नहीं, वो वैलिड होगा ही नहीं। इसके बाद का होना चाहिए। अब इसके बाद का वो किस अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए, तो एक SDO एक CO है। तो 19 जुलाई 2019 के पहले का सर्टिफिकेट है तो वो
एसडीओ लेवल का होना चाहिए। इसके नीचे के अथॉरिटी से अगर इस डेट के पहले का बना हुआ है तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और इस डेट या फिर इसके बाद का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड रहेगा। एसडीओ का भी तो वैलिड रहेगा ही, लेकिन सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड रहेगा। तो यदि आपने 2019 के बाद बनाया है तो आपके पास सर्कल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होगा, वैलिड है। फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर इसके पहले का सर्टिफिकेट है तो वो एसडीओ लेवल का होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेजिडेंशियल, जो कि सभी कैटेगरी के लिए यूजफुल है। उसके बाद है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। पहले हम लोग इन लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि एसडीओ लेवल का है या फिर डीसी लेवल का है तो ये किसी भी डेट का है वो वैलिड है, किसी भी डेट का, ठीक है, किसी भी डेट का है वो वैलिड होगा। इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं देखना है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट दिखाऊंगा, लास्ट में फॉर्मेट दिखा दूंगा, मैं कुछ कंक्लूजन दूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और फॉर्मेट भी चेक कीजिएगा। तो अगर SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए, कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए, सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये जो है अगर एसडीओ या फिर डीसी लेवल का है, किसी भी डेट का है, ये वैलिड रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक कट ऑफ डेट आता है, एक कट ऑफ डेट यहाँ पर आता है, वो है कट ऑफ डेट 25 फरवरी 2019, ठीक है। अगर इसके पहले का है, इसके पहले का है तो सिर्फ एसडीओ डीसी का ही होना चाहिए, सर्कल ऑफिसर का वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसके बाद का या फिर इस डेट का है तो सर्कल ऑफिसर का ये वैलिड होगा। यहाँ पर बस एक नया अथॉरिटी ऐड किया गया है सर्कल ऑफिसर का, तो बस यहाँ पर ये देखना है कि सर्कल ऑफिसर का जो बना हुआ है वो 2019 के पहले का या फिर बाद का है। रेजिडेंशियल में ये था 19 जुलाई 2019 और कास्ट में है ये 25 फरवरी 2019, ठीक है। तो इस डेट या फिर इसके बाद का है तो सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड है। लेकिन अगर एसडीओ डीसी का है, किसी भी डेट का है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बहुत लोग पूछेंगे फिर से कि मेरा 2013 का है, 2012 का है, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीओ डीसी का बना हुआ है तो वो वैलिड होगा, बशर्ते कि जिस फॉर्मेट को मैं दिखाने वाला हूँ वो वैसा ही हो। फॉर्मेट में अभी दिखाऊंगा, ठीक है। डेट से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपका सर्टिफिकेट उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस एक बार आप फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की बात। अब लोग आते हैं ओबीसी में। अब लोग देखते हैं ओबीसी को। तो ओबीसी में क्या है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब जिसको ओबीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ये क्या है कि 29/8/2012 इसके बाद का होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। अभी सिर्फ डेट के बारे में बात हो रही है, फॉर्मेट में लास्ट में दिखाऊंगा, फिर एक कंक्लूजन दूंगा। तो डेट और अथॉरिटी को आप मिलाते चलिए। तो इसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले का तो वैलिड है ही नहीं, इसके बाद का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? गैर क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया। इसके बाद का होना चाहिए डीसी एसडीओ, दो अथॉरिटी हैं, या तो डीसी या फिर एसडीओ लेवल का। लेकिन यहाँ पर सर्कल ऑफिसर को इंक्लूड किया गया है और सर्कल ऑफिसर जैसे ही इंक्लूड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो 25 फरवरी 2019। अगर इस डेट के बाद का या फिर इस डेट का है तो सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड रहेगा। लेकिन इसके पहले का बना हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ डीसी और एसडीओ लेवल का होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी अथॉरिटी का वैलिड नहीं होगा। ये हो गया ओबीसी के लिए। अब यहाँ पर ओबीसी के लिए एक और कंडीशन है, ओबीसी के लिए एक और कंडीशन है। ओबीसी के लिए मैंने क्या बताया? ओबीसी के लिए मैंने बताया कि 29/8/2012 इसके बाद का होना चाहिए, इसके पहले तो वैलिड है ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया कि 25 फरवरी 2019 इसके बाद का है तो सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड होगा। का भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर्कल ऑफिसर का ही वैलिड होगा, सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड होगा। एसडीओ डीसी का तो वैलिड है ही 2012 के बाद किसी भी डेट का, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, आप अपने सर्टिफिकेट को देखिए, उस सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, वैलिडिटी। अगर वैलिडिटी में है, मतलब कि अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका वैलिडिटी जो है, आपके सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गया है
तो एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, मैं दिखाऊंगा लास्ट में। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको जो है एक एफिडेविट देना होगा, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र। ये जो है ये गैर क्रीमी लेयर के लिए है, गैर क्रीमी लेयर के लिए। कब? अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उसका वैलिडिटी एक्सपायर कर गया है तो आपको एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा गैर क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, ये हो गया ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सभी के लिए था, मैंने बताया कि उसमें क्या है, किस अथॉरिटी का होना चाहिए, क्या डेट होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, लास्ट में जो फॉर्मेट दिखाया जाएगा तो उसमें कंक्लूजन भी दिया जाएगा कि कौन कौन से अथॉरिटी हैं, किस किस डेट के हैं। तो ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस में 25 फरवरी 2019 वही डेट रहेगा। ठीक है, तो इस डेट के बाद का है तो इसमें क्या है कि सर्कल ऑफिसर भी इंक्लूड रहेगा, अदरवाइज इसमें डीसी और एसडीओ लेवल के अथॉरिटी को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे इसमें यह ध्यान देना है कि उसमें वैलिडिटी जो है इसका सर्टिफिकेट का वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी में कंडीशन क्या था कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 घोषणा प्रमाण पत्र दीजिए गैर क्रीमी लेयर के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपका वैलिडिटी जो है एक्सपायर कर गया है तो आपको सर्टिफिकेट फिर से बनाना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट जो है फिर से बनाना होगा। 2-3 पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर फॉर्मेट मैं दिखाऊंगा आपको। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ, रेजिडेंशियल की बात करूँ तो इसमें क्या है कि 2 जून 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का होना चाहिए। अब एक कट ऑफ डेट यहाँ पर क्या था, एक कट ऑफ डेट था यहाँ पर 19 जुलाई 2019। ठीक है, इसके पहले का सर्टिफिकेट है, इसके पहले का सर्टिफिकेट है तो वो एसडीओ लेवल का होना चाहिए। इसके नीचे के अथॉरिटी से अगर बना हुआ है, मतलब कि सर्कल ऑफिसर का है, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसके बाद का है, अगर बाद का है तो सर्कल ऑफिसर भी वैलिड रहेगा। ये रेजिडेंशियल की मैंने बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर डीसी या फिर एसडीओ लेवल का है तो किसी भी डेट का है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप 25 फरवरी 2019 के बाद का सर्टिफिकेट देते हैं तो सर्कल ऑफिसर तक का भी सर्टिफिकेट इसमें वैलिड होगा। ओके, उसके बाद मैंने बताया आपको BC1 BC2 मतलब ओबीसी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि 29 अगस्त 2012 इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का होना चाहिए और गैर क्रीमी लेयर होना चाहिए, गैर क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ठीक है, अगर वैलिडिटी जो है एक्सपायर हो गया है इसका तो फिर आपको स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा, स्वघोषणा प्रमाण पत्र। अगर वैलिडिटी एक्सपायर कर गया है तो फॉर्मेट इसका भी दिया हुआ है, ये भी दिखाऊंगा। ओके, ये हो गया। और इसमें भी डेट वही है कि 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर आप देते हैं तो सर्कल ऑफिसर का भी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम कंडीशन, 25 फरवरी 2019 की बात 19 के बाद देते हैं तो सर्कल ऑफिसर का वैलिड, अदरवाइज डीसीएसडी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ। देखिए फॉर्मेट जो है इसका, देखते चलिए। सर्टिफिकेट आपके हाथ में है तो उसको आप साथ में रखिए और मिलाते चलिए। सबसे पहले जिन लोगों ने पहले बनाया होगा, SC ST की बात हो रही है। ठीक है, SC ST की बात हो रही है। तो जिन लोगों ने 2019 के पहले बनाया होगा उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा, देख लीजिए, उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा। ये सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 पैराग्राफ है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ओके, और ये जो है या तो डीसी या तो एसडीओ लेवल का होना चाहिए। यहाँ पर आप जो है ये चेक कर लेंगे ये 2 पॉइंट मेंशन है कि नहीं है। ठीक है, इसको आप जो है देख लेंगे। ये कब, अगर आपने 2019 के पहले बनाया तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। अगर ऐसा है तो ये डीसी और एसडीओ लेवल का होना चाहिए,
दोनों में से कोई एक लेवल का होना चाहिए, तब ये वैलिड होगा। ये मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली ये होगा आपके पास यदि आपने 2019 के पहले बनाया है, 2018 में बनाया है तो, ठीक है। इसके बाद जो सर्टिफिकेट है, इसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो है ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है 29 अगस्त 2012, उसके पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट है तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये सब जो है अधिनियम 2001, ये सब जो पत्रांक आप देख रहे हैं, संकल्प संख्या 3482, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये इसी तरह का होना चाहिए। और यहाँ पर 2 पॉइंट आप मैच कर लेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये इसी तरह का होना चाहिए। लास्ट में एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो बहुत लोगों के पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है तो वो जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप मैच कर लें। ये ओबीसी के लिए है, 29 अगस्त 2012 के बाद का होना चाहिए, और ये जो है डीसी या फिर एसडीओ लेवल का होना चाहिए। अगर इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है तो ठीक है, लेकिन वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो गया है तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। उसका फॉर्मेट मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद दिखाऊंगा फॉर्मेट वो स्व घोषणा के लिए। ये आ जाता है SC ST के लिए, जो है SC ST के लिए अगर आपने CO लेवल का बनाया है 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आप बनाएंगे तो आपका फॉर्मेट जो होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये SC और ST के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, और ये सब जो है नियम ये आप मैच करेंगे, ये सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो स्पेस आप देख रहे हैं ये जरूरी नहीं कि वैसा होगा, सब ये एक साथ लिखा हुआ रहता है, तो स्पेस पे नहीं जाना है, वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और खासकर ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया SC ST के लिए। अगर 25 फरवरी 2019 के बाद का है तो सर्कल ऑफिसर का वैलिड होगा, उसी का वो फॉर्मेट था, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि ओबीसी के लिए जो 25 फरवरी 2019 के बाद का है तो उसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप मैच कर लेंगे ये फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट आप मैच कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट दिखाया था SC ST के लिए, उसमें लिखा हुआ था ऊपर में सभी कार्यों के लिए, तो वो वैसा ही होना चाहिए। बहुत सारे सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ रहता है कि ये जो है शिक्षण संस्थानों के लिए है, या फिर जो आर्मी होते हैं तो आर्मी के लिए भी एक अलग बनता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र सभी कार्यों के लिए, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड होगा, ठीक है। ये SC ST के लिए मैंने बताया कि अगर आपने 2019 के पहले बनाया है तो इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा, और वो DC या फिर SDO लेवल का होगा। सर्कल ऑफिसर का तो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये OBC के लिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये 25 फरवरी 2019 के बाद अगर OBC के कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो इस फॉर्मेट में बनेगा। सर्कल ऑफिसर के ऑथोरिटी, मतलब सर्कल ऑफिसर से भी अगर ये बना हुआ है तो वैलिड होगा, ठीक है। ये नंबर मैच कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर अगर आपके OBC सर्टिफिकेट का वैलिडिटी एक्सपायर कर गया है तो आपको ये देना होगा स्व घोषणा पत्र, ठीक है। इसमें ये डिटेल्स आपको भरने होंगे, ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में है, अटैच्ड है। आप इसको निकाल कर जो है प्रिंट कराकर ये बना सकते हैं। ये नंबर आप मैच कर लेंगे, जब आप इसको निकलवाएंगे तो इसका नंबर आप मैच कर लेंगे, यही होना चाहिए, ओके। सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे अगर अलग हुआ तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है, ओके। तो वो पूरी तरह से JSC का राइट होगा, आयोग के हाथ में होगा। तो ये जो है सो घोषणा पत्र था। इसके बाद यहाँ पर जो है EWS के लिए, ये है EWS के लिए, ठीक है। तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, तो ये जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ, ये ऐसा ही होना चाहिए। ये 2 कॉलम में 2 पैराग्राफ में है, पहला में डिटेल है और दूसरा में जो है ये है, ठीक है। इसमें फोटो भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये EWS का हो गया, ये जो है EWS का हो गया। अब यहाँ पर है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट,
रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर एसडीओ लेवल का है, 2019 के पहले आपने बनाया तो एसडीओ लेवल का होगा, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये देखिए, ये पत्रांक संख्या मैच करना है 3198 और ये डेट मैच करना है 18/4/2016, ठीक है। इस पर ध्यान देना है, ये सेम होना चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से बनाना होगा। जहाँ जहाँ मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है तो आपको ये जो संकल्प संख्या है और डेट जो है इसको मैच करना है, ठीक है। अगर आपके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 2019 से बना हुआ है, 19 जुलाई 2019, तो वो सर्कल ऑफिसर के लिए भी वैलिड होगा, उससे ही बना हुआ है तो वैलिड होगा, और उसका फॉर्मेट ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन नंबर वही है इसका, संकल्प संख्या, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया। दोनों फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ओके, ये हो गया। ये तो खैर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। तो मैंने कोशिश की है इसमें कि जितने भी डाउट्स आपके हैं वो क्लियर हो जाएं, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करके आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।